हेलो एवरीवन। तो आप सभी का राइक एजुकेशन में स्वागत है। तो हम लोग क्या हुआ था ना कि पिछला वीडियो में ना कुछ ये लैपटॉप में कुछ गड़बड़ा गया था, उसकी वजह से वो वीडियो आधे पे ही बंद हो गया था। तो ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको हम लोग आके आपको देखना है, ठीक है। तो ये हम लोग ये सब पढ़ लिए थे, द्विघात समीकरण ये सब यहाँ तक बताया था। मैंने आपसे ये बोला था कि आपके पास कोई भी बहुपद हो, जैसे ही आपके पास ये कोई भी बहुपद दिया हो, इस बहुपद का शून्यक क्या होता था ये मैंने आपको बताया था ना। तो किसी भी एक वास्तविक संख्या k के लिए इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग पी का इसको पी के जीरो करते हैं ना, और यहाँ से k का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा अपना उसका शून्यक। शून्यक का मतलब मैंने क्या बोला था, ये हल ही है ना, ये हल है। मतलब आपके पास जैसे कि पी एक्स बराबर इतना है ना, तो एक्स का कौन सा मान रखा जाए कि पी एक्स जीरो बन जाए ना, तो इसका हल निकालते हैं हम लोग। तो वो हल को ही हम लोग शून्यक बोलते हैं ना। तो हम लोग जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ते थे तो वहाँ पे उसको हल बोलते थे ना, कि एक ये दो रेखा है, इसका कितना हल है, एक हल है कि अनंत हल है। लेकिन यहाँ पे उसको शून्यक बोलेंगे, एक शून्यक है कि दो शून्यक है ना। तो सब आगे पढ़ेंगे अभी उसको क्या बोलते हैं, तो घबराइए नहीं। देखिए जैसे कि मैं एक दूसरा उदाहरण लिखता हूँ ना, उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 ना। इसको मैं स्क्वायर पढ़ता हूँ, आप लोग हो सकता है एक्स के घात 2 ऐसे पढ़ते होंगे ना। तो एक्स के घात 2 पढ़िए या फिर स्क्वायर पढ़िए, दोनों एक ही चीज़ है ना, इसलिए मैं इसको स्क्वायर पढ़ता हूँ, ठीक है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पी एक रखिए, एक का वर्ग माइनस 3 × 1 माइनस का 4 क्या आ गया, 1 -3 -4 ना, -6 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक्स की जगह -1 रखिए, -1 का वर्ग -3 × x की जगह पे -1 -4, ये क्या गया -1 का वर्ग ना, -1 × -1 +1 हो गया, ये -3 × -1 प्लस का 3 बन गया, ये माइनस का 4, तो +4 -4 जीरो बन गया ना। तो यही है, देखिए एक्स का वह मान जहाँ पे पी एक्स जीरो हो जाए, यही ना बोला था आपका, के का वह मान जहाँ पे वह जीरो हो जाए वह उसका हल मतलब उसका शून्य कहलाता है ना। तब p -1 पे ना, तब p जब -1 रख रहे हैं तो जीरो आ रहा है, मतलब कि k बराबर -1 होना चाहिए यहाँ पे। ये जो मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछा मैंने कि इसका शून्यक बताइए, तो इसको मैंने जीरो किया और निकाल लिया, तो k बराबर -1 आ गया। तो k बराबर -1 या फिर x बराबर -1 ना, कुछ भी बोलिए, k लिखिए चाहे यहाँ पे डायरेक्ट x लिख लीजिए ना, वह शून्यक है, ठीक है। आंसर हो गया। इसको दूसरा नियम से क्या है कि पी एक्स बराबर जीरो, पी के बराबर जीरो या फिर पी एक्स बराबर जीरो, कुछ भी लिखिए, ठीक है। इसको जीरो करना है ना, तो पी एक्स क्या था हम लोग का, एक्स स्क्वायर -3x -4, इसको क्या करना है, जीरो करना है ना, इसका शून्यक निकालने के लिए। अब ये जीरो कर दिए तो इसको गुणनखंड विधि से हल करना आपको पता होगा ना। ये जो -4 है इसको इस तरह से रखते हैं कि गुणा करने पर -4 आ जाए और जोड़ने या फिर घटाने पर -3 आ जाए ना, इसको इस तरह गुणनखंड करते हैं ना। तो जो -4 है तो इसको क्या से गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। इसका गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि -4 गुणे +1 ना, ये दोनों का अगर गुणा करेंगे हम लोग तो -4 रहेगा ना। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो -3 बचेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x माइनस का 4 बराबर 0। ये सब गुणनखंड करने आता होगा ना। ये 3x की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए ना, -3x की जगह पे -4x + 4 ना, ये गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो इसमें से अब x को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, x माइनस का 4, ठीक है। फिर ये दोनों में से कॉमन लेंगे ना, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक कॉमन है ना, एक तो हमेशा रहता है, x माइनस का 4 बराबर 0। तो ये देखिए x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 4 को कॉमन लिया, अंदर में क्या बच गया, x, इधर तो ये चला गया, कुछ नहीं बचा x, फिर प्लस ये भी चला गया है, सिर्फ एक बचा है, x + 1। तो x बराबर
देखिए यार, इसको हल कैसे निकालते हैं, ये गुणनखंड है ना, गुणनखंड। तो x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, दोनों को 0 करते हैं हम लोग, ठीक है। ये गुणनखंड है यहाँ पे ना, ये गुणा में है ना, तो गुणा करके 0 लाना है ना। तो इसको भी हम लोग एक बार 0 करेंगे, इसको भी एक बार 0 करेंगे, ठीक है। जब x माइनस 4 को 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 0 को उधर जाएगा प्लस 1 तो माइनस 1 बन जाएगा ना। तो x बराबर माइनस 1 और x बराबर 4 ये दोनों हल है। हल मतलब शून्यक ना। तो x बराबर माइनस 1 तथा x बराबर 4 ना शून्यक है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा px, बहुपद px का शून्यक है, आंसर हो जाएगा आपका। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में, आप लोग को बनाना है, बस क्या करना था देखिए ऐसे ये सब गुणनखंड करना, गुणनखंड विधि से करना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे ना अगला चैप्टर में कि ये इसका नियम क्या है, मतलब कैसे निकालते हैं इस विधि से, या फिर कौन सा विधि था ये बताया था मैंने आपको, इस विधि से भी निकलता है। द्विघात समीकरण में पढ़ना है सब। मैंने बस एक क्वेश्चन करा कर अभी दिखा दिया कि कुछ बच्चे जो पहले से पढ़े होंगे तो उन लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ये त्रिघाती समीकरण, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, त्रिघाती बहुपद ना, त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण दिखा दिया आपको ये, फिर आपको एक द्विघात बहुपद का भी उदाहरण दिखा दिया। अब आइए एक घात का दिखते हैं ना। तो एक घात बहुपद का कैसे निकालेंगे, देखिए एक घात का मतलब क्या था कि सबसे आसान था एक घात, तो मैंने बताया था px बराबर एक घात मतलब 3x माइनस का 6, ऐसा मान लीजिए कुछ भी। तो अब इसका शून्यक निकालना होगा तो क्या होगा, शून्यक मतलब हल। तो ये तो आप लोग ये कक्षा 8 में थे तब से निकाले जा रहे हैं ना, ये तो किस सबको पता है। px को जब 0 करना है ना, k का वह मान जिसके लिए 0, k लिखिए या फिर x लिखिए ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मान लीजिए k ही लिख दिया मैं, ठीक है, पी के बराबर 0 ना शून्यक निकालने के लिए। तो पी के का क्या हो गया, 3k माइनस का 6, x की जगह पर 6 ना बराबर 0। यहाँ से k का मान क्या आ गया, 3 के बराबर उधर जाएगा 6 हो जाएगा, तो k बराबर 6/3 2 आ गया ना, 3 दूनी का 6 कट जाएगा तो k बराबर 6 मतलब कि x बराबर, सॉरी k बराबर 2 ना, तो मतलब कि x बराबर 2 px का शून्यक है। शून्यक मतलब कि हल है। कितना आसान है ना। आपसे px बराबर दे दिया कि माइनस का 10x माइनस का 5, इसका शून्यक निकालिए। तो क्या करना है आपको, px बराबर 0 कर देना है और x का मान निकाल देना है। तो माइनस 10x माइनस 5 बराबर 0 होता था, तो इसका हल निकालना नहीं पता है आपको, ये तो 8 क्लास में ही किए थे ना आप। ये जो माइनस था इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ये सब क्या छोटा बच्चे वाला क्वेश्चन है। x बराबर 5 बटा में ये माइनस 10 इधर आ जाएगा, माइनस तो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, 5 बटा में 10 कट गया 2, 1/2 यानी कि माइनस 1/2 शून्यक है, आंसर। कितना आसान है ना। तो एक घात वाला तो बहुत ही आसान है ना, इसलिए इसका एनसीईआरटी में आपको एक सूत्र दिया हुआ है ना, फॉर्मूला एक दिया हुआ है कि अगर एक घाती समीकरण है, एक घाती समीकरण, बार बार समीकरण बोल रहा हूँ सॉरी, यदि एक घाती बहुपद है, बहुपद को px से दिखाते हैं ना, एक घाती बहुपद px ax प्लस b ऐसे ही दिखाते हैं ना, उसको मैंने बताया था आपको शुरू में ही ना, इसको इससे दर्शाते हैं ना। देख लीजिए यहाँ पे फिर से देखिए, अभी मिटका नहीं है। एक घाती मतलब उसको रैखिक बहुपद बोलते थे ना, तो रैखिक बहुपद x प्लस b ऐसे दर्शाते थे। तो इसका जब हम लोग को शून्यक निकालना होगा, तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते थे, pk को 0 करते थे ना, मतलब a x की जगह पर k लिख दिए, या फिर डायरेक्ट ये px बराबर 0 कर दीजिए ना, ऐसे कीजिएगा भी तो भी आसानी वही बात है ना। तो ax प्लस b बराबर 0 कर दीजिए, यही तो किए थे अभी, ऊपर में मान निकाले हैं अभी तुरंत ही हम लोग निकाले हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b उधर चला जाएगा बटा में a, समझ रहे हैं ना, b को उधर भेज दिया तो माइनस b बन जाएगा, फिर a गुणा में था तो नीचे आके भागा में हो गया ना, तो माइनस b बटा a बन गया, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको क्या बोला है ना, एनसीईआरटी किताब में इसी को एक सूत्र लिख दिया है।
एनसीईआरटी किताब में लिखा है कि एक रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का जो शून्यक होता है वो होता है माइनस बी बटा में, मतलब कि माइनस के बी क्या है, अचर पद, अचर पद, अचर पद माइनस का अचर पद बटा में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ना। तो याद करना है क्या, एनसीईआरटी में लिखा है सूत्र कि इसका शून्य किया होगा, लेकिन आप लोग को मुझे नहीं लगता कि याद करना पड़ेगा। ये क्या, ये छोटी छोटी चीज याद करेंगे यार, ये तो इसको बराबर 0 कर देंगे तो वैसे ही निकल जाएगा। इसको सूत्र पे क्या याद करना है। अब ये मान लीजिए आपके पास 2x माइनस का 4 दिया होगा पी एक्स, तो इसको 0 कर दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा, 4 बटा में 2 2 हो जाएगा। अब इसको इस सूत्र से भी कर सकते हैं। अचर पद, अचर पद क्या है, माइनस का अचर पद, अचर पद पे -4 है ना, बटा में x का गुणांक, x का गुणांक मतलब x के साथ क्या गुणा में है, a है ना, यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है, 2 है, तो ये हो गया आपका 2, तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, बटा में 2 कट गया, 2 आ गया, तो वैसे भी 2 आ जाएगा। अब इसको 0 कर दीजिए तो भी 2 आ जाएगा। किसी भी तरह से कीजिए, आपके हाथों में है, लेकिन मैं बोलूंगा कि सब फॉर्मूला याद नहीं करना है ना, इसी तरीका से एकदम समझ के अपना 0 कर दीजिए, निकाल दीजिए। बहुत आसान तरीका है, उसको 0 कीजिए, x का मान निकाल लीजिए बस। तो चलिए देखिए, अब अगला हम लोग को ये पढ़ना है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ ना। तो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ मतलब क्या हुआ इसका, कि बहुपद का जो शून्यक हम लोग निकाले थे ना, उसका ज्यामितीय मतलब क्या होता है ना, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो इसी इसको देखने से पहले आइए देखिए, मैं एक एक उदाहरण करके देखेंगे ना सबको। तो आइए एक एक चीज एक एक करके समझेंगे ना। सबसे पहला मान लीजिए हम लोग रैखिक बहुपद का बात कर रहे हैं, ठीक है, रैखिक बहुपद ना, ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। रैखिक बहुपद सबसे पहले लेते हैं। रैखिक बहुपद मतलब क्या चीज, एक्स प्लस बी के रूप में जिसको लिखा जा सके ना, यहाँ पे a 0 ना हो, यही था ना रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं ना। तो आइए मैंने कुछ एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 3। y इक्वल टू 2x प्लस 3 क्यों लिखा है, ये मैं अभी थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए आपका मेन क्वेश्चन ये रहेगा कि एक बहुपद है आपके पास, एक रैखिक बहुपद, दो एक्स प्लस 3 है ना, पी एक्स बराबर 2x प्लस 3। तो देखिए ये पूरा चैप्टर में एक चीज ध्यान रख दीजिए ना, ये एकदम ध्यान से, इसको जो पी एक्स है ना, इसको हम लोग y से दर्शाते हैं। पी एक्स का मतलब y, जो हम लोग ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण जब पढ़ाया था आपको पिछले वीडियो में, जो चैप्टर नंबर 3 था, उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैं अच्छे से बताया हूँ कि ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं ना। तो ये जो एक्स अक्ष होता है और जो वाई अक्ष होता है, तो इसको y को हम लोग पी एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रहे ना। तो जो हम लोग का जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 जो बहुपद है, इसी को हम लोग y से दर्शाएंगे ना, y बराबर 2x प्लस 3। अब जब y बराबर 2x प्लस 3 आ गया, तो अब चैप्टर 3 में ना मैंने पढ़ाया था कि इसको कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये खाना बनाते हैं, इसमें x लिखते हैं, नीचे में y लिखते हैं ना, और y बराबर 2x प्लस 3 जो है उसको लिख देते हैं, और x का जगह पे मान रखते हैं। क्या मान रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे -2 रखा है ना, फिर तो -2 रखा, इसमें जब -2 रखा तो -2 इंटू 2 ना। तो क्या करना होता है, x बराबर मान लीजिए -2 रखा, तो y बराबर क्या आ गया, 2 गुणे x ना, 2 गुणे -2 प्लस 3 ना, तो कितना आ गया इसका मान, -1 आ गया। उसी तरह जब x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3, तो 2x के जगह पे 2 प्लस 3 7 आ गया। तो जब हम लोग को 2 बिंदु आ जाता है तो इसका निर्देशांक क्या होता है, ये बिंदु को मान लीजिए a है, तो निर्देशांक क्या होता है, पहले x का मान लगते हैं फिर y का मान लिखते हैं। x का निर्देशांक -2, y का निर्देशांक -1 ना। तो जो ये x का और y का ना, तो x वाला पहले लिखा था, उसके बाद y वाला निकलता है ना, ये सब बताया था मैंने। ये मान लीजिए मैंने इसको b बिंदु मान लिया, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, 2,7 ना, x वाला पहले लिखाएगा, y वाला बाद में। तो दो बिंदु का निर्देशांक हम लोग के पास आ गया। अब इसको क्या करते थे हम लोग,
अब इसको इधर इसमें बना देते थे। देखिए इसमें ये जो ग्राफ है x में -2 y में -1, तो x में -2 कैसे बनाते थे, ये x है, x एक्सिस पे ऐसे -2 ऐसे ऐसे करते थे ना, फिर y एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे -1 ना, तो y में -1 ना, मूल बिंदु से नीचे जाएगा ना, y नीचे जाता है, माइनस में रहता है, तो दोनों जहाँ पे मिलता है वो बिंदु क्या होता है, -2 का -1, इसको एक a माना था हमने ना, इस बिंदु को a माना था। उसी तरह b बिंदु को दर्शाइए 2,7, x में 2, देखिए ये 2 है ना, तो x में ये 2 है, तो इसको ऐसे बढ़ाते जाइए, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाते जाइए। फिर y में 3 ना, y में 3 देखिए गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ना, सॉरी 3 नहीं है 7 है, y में 7 है ना, इसको 7 को ऐसे बढ़ाइए, y में 7 ना, तो इसको बढ़ाइएगा, दोनों जहाँ पे मिलेगा वो बिंदु क्या हो जाएगा, अपना b बिंदु हो जाएगा 2,7, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग मिलाते हैं ना, ए बिंदु और 2 बिंदु दोनों को मिलाते हैं, तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है, हम लोग को जो रेखा मिलता है वो क्या होता है, इसका ग्राफ होता है ना। तो ये जो ग्राफ है y = 2x + 3 का ग्राफ है, मतलब कि बहुपद px बराबर 2x + 3 का ग्राफ ना। अब इस बहुपद का शून्यक निकालना है ना, तो अब देखिए हम लोग दो रेखा बनाते थे ना, 2 रेखा बनाते थे, और जहाँ पे दोनों मिलता था वो बोलते थे वो दोनों रेखा का हल है। लेकिन यहाँ पर 2 रेखा नहीं, हम लोग एक रेखा को देखते हैं कि वो x एक अक्ष से पे कितना बार मिलता है ना। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि जैसे कि एक रेखा है हम लोग के पास ना, कौन सा रेखा, एक ये सीधी रेखा था ना, ये जो बहुपद है px बराबर 2x + 3, इसको हमने क्या लिखा, मैंने बताया px को y से दर्शाते हैं, तो y बराबर 2x + 3 हो गया। और y बराबर 2x + 3 हो गया, तो यह एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है ना। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यह एक सीधी रेखा को दर्शाता है। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो यह ऐसा बनेगा ग्राफ। और ये जो ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ बन गया ना, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद ये देखना है कि ये ग्राफ जो x अक्ष है उसको कितना बार मिल रही है ना, तो x अक्ष को बस एक बार मिल रही है ना यहाँ पे, तो यह शून्यक होगा इसका, समझ गए क्या। तो जो बहुपद आपका था, बहुपद px = 2x + 3, इसका शून्यक क्या है, -3/2 है। शून्यक का मतलब x का वह मान जहाँ पे वो 0 हो जाए, तो x का वह मान जहाँ पे कौन 0 हो जाए, px 0 हो जाए। px किसको माने थे, y को ना, तो x का वह मान जहाँ पे y 0 हो जाए, समझे कि नहीं समझे। तो यही है ना, x -3/2 है, तो यह उसका शून्यक है ना। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पे एक आपको सीधी रेखा है ना, तो हम लोग पहले बनाएंगे इसको ग्राफ पे ना। ग्राफ कैसे बनाते हैं, प्लीज जाकर वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण में मैं बताया हूँ कैसे बनाना है, उसको देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे भी तो मैं बता ही दिया हूँ ना, समझ में आ ही गया होगा। अब देखेंगे कि ये x अक्ष को कहाँ पे मिलता है ना, जहाँ पे मिलता है वही उसका हल होगा ना, हल नहीं होगा, ये क्या होगा, इसका शून्यक होगा, ठीक है। जहाँ पर x अक्ष को मिलता है वही शून्यक होता है। तो ये देखिए वहां पे लिखा गया है कि एक रैखिक बहुपद ना, ये आपको दिखाया गया है कि एक रैखिक बहुपद ax + b, जहाँ पे a 0 नहीं, इसको ऐसे दर्शाया जाता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y = x + b। इसका ग्राफ एक सरल रेखा है, ये तो पता ही हम लोग को, जो x अक्ष को -b/a, 0 पर प्रतिच्छेदी करती है ना। तो x अक्ष को -b/a, 0 पर प्रतिच्छेदी करती है। तो ये मैं बोला हूँ, ये याद करने की जरूरत नहीं है, x + b = 0 कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा -b/a, x का मान आ गया -b/a ना। तो x अक्ष पे y का मान तो 0 होता है, तो -b/a, 0 हो गया निर्देशांक ना। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी करती है ना, तो अतः इस बहुपद का केवल एक शून्यक है, तो x अक्ष पे जितना बार मिलेगा उतना शून्यक होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोल देता कि ये सीधी रेखा है एक, मतलब कि ये x अक्ष है और y अक्ष है ना, तो यहाँ पे सीधी रेखा ऐसा बना,
ये दो सीधी रेखा बना दिया मैंने, तो एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे भी मिल गया ना, तो दो हल हो गया, ठीक है। लेकिन केवल एक शून्यक होता है, ठीक है, इस केस में। तो ax प्लस बी बराबर 0 का केवल एक शून्यक है। क्यों? क्योंकि x अक्ष को सिर्फ एक ही बार मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जो y बराबर 2x प्लस 3 था, इसका हमने सबसे पहले ग्राफ बनाया ना। ये ग्राफ x अक्ष को कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो x अक्ष पे जहाँ पे मिलेगा ना, तो ये x का मान क्या है? तो ग्राफ में देख लीजिए, 1 और 2 के बीच में है, तो मतलब -3/2 है ना। तो -3/2 है, तो यह इसका शून्यक कहलाता है। शून्यक का मतलब क्या होता है कि y का वह मान जहाँ पे x 0 हो जाए ना। शून्यक का मतलब मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि px बराबर 0 ना। तो px को हम लोग क्या बोलते हैं? y बोलते हैं ना। px को y बोलते हैं, मैंने अभी दिखाया बताया था। तो px को y बोलते हैं जब, तो px को 0 करना है, इसका मतलब y को 0 करना है। px को ही तो y बोलते हैं ना। तो y का वह मान जहाँ पे x 0 हो जाए ना, तो y कब 0 होता है? x अक्ष पे 0 होता है ना। पता है ना, ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया हूँ, वहां पे भी देख सकते हैं आप। तो y का वह मान ना, तो नहीं, x का वह मान जहाँ पे y 0 होता है, तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है ना। तो इसलिए y 0 कहाँ पे होगा? x अक्ष पे ना। तो x अक्ष पर हम लोग देखेंगे कहाँ पे मिला है ना, तो x अक्ष पे -3/2 पे मिला है ना। तो -3/2 क्या होगा? इसका शून्यक हो गया ना। तो ये सब सीख लीजिए। शून्यक निकालने का हो सकता है 10 क्लास में ना हो, लेकिन 11 क्लास में बहुत पूछा जाएगा ये सब, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि क्या समझ गए कि जब भी ये जो रैखिक बहुपद है, ये x अक्ष को इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो कहीं एक जगह मिलेगा, तो इसका एक शून्यक होगा, ठीक है, एक शून्यक होगा ना। तो जैसे हम लोग पढ़े थे एक हल अनेक हल दो चर वाला रैखिक समीकरण में, उसी तरह हम लोग बहुपद में भी पढ़ेंगे कितना शून्यक है ना। हल मतलब शून्यक, शून्यक को यहाँ पे हल से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग रैखिक बहुपद देख लिए, ठीक है। अब आइए हम लोग कहाँ चलते हैं? द्विघात बहुपद पे। आइए दूसरा नंबर पे हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ना। तो इसको सबसे पहले मान लीजिए एक बहुपद आपको दिया हुआ है ना। मान लीजिए कि x² माइनस का 3x माइनस का 4 आपको बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? px को y मान सकते हैं आप। तो y बराबर x² माइनस का 3x माइनस का 4। अब इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का नियम क्या है? मैंने बताया था कि ऐसे 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 आपको खाना बनाना है ना। ऐसे खाना जैसा बना के यहाँ पे x रखना है, यहाँ पे y रखना है। तो यहाँ पे x रख दिया हमने, ठीक है। और y को क्या रख दिया? y बराबर x² माइनस का 3x माइनस का 4 ना, ये तो दिया हुआ है, इसलिए ये रख दिया। अब x का मान हम लोग रखेंगे ना, कुछ भी रखिए, कुछ भी। तो देखिए, जब हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाते थे, जैसे कि x और y रहता था, सिर्फ इसका घात एक रहता था ना, एक घात वाला ना। जब एक घात रहता था तो उसको हम लोग सीधी रेखा से मिलाते थे ना। जब दो बिंदु होता था हम लोग को, जैसे दो बिंदु ये मिल गया, एक -2,6 और ये, इसको सीधी रेखा से मिलाते थे ना। लेकिन जब यही एक चर ना होकर के दो चर हो जाए या फिर तीन चर हो जाए ना, तो उसके तब हम लोग क्या करेंगे? इसको सीधी रेखा से नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा करके मिलाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे सीधी रेखा नहीं मिलाया है, ठीक है। यहाँ पे सीधी रेखा नहीं मिलाया है, इसको ऐसे टेढ़ा करके लाया है ना। तो इसलिए मैं क्या बोला था कि जब दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा तो उस समय हम लोग को क्या करना होता है? उस समय बस हम लोग सिर्फ दो बिंदु लेते थे, कोई दो बिंदु लेते थे ना। लेकिन यहाँ पे 5, 6, 7 लेना पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें जितना ज़्यादा लीजिएगा, कम से कम 7-8 ले लीजिएगा ना, इसका ग्राफ बनाने के लिए। तो देखिए, तो x को रखा हमने -2, तो x को जब -2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा? रख दीजिए, -2 का वर्ग -3 गुणे -2 -4। तो देखिए 2 दूनी के 4, 6 -4 6 आ गया। फिर x के जगह पे -1 रखिए तो y 0 आ जाएगा, x की जगह पे 0 रखिए तो y -4 आ जाएगा। सब बना के देखिए,
x को 1 रखिएगा तो y -6 आ जाएगा। इसी करते करते देखिए उसके बाद जब आ गया ये सब, तो ये सब क्या है, निर्देशांक है ना। इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, सबको कुछ ना कुछ मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक लिख दीजिए। तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a का निर्देशांक हो जाएगा -2,6। उसी तरह इसका -1,0। तो इस सबका निर्देशांक लिख सकते हैं ना। अब सबको अब ग्राफ पे कैसे बनाते हैं ना, ग्राफ पर कैसे दर्शाया जाता है, ये तो मैंने बताया है कि जो -1,0 है सब मतलब कि कितना बिंदु था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिंदु हम लोगों ने बनाया है ना। 8 बिंदु को हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। अब 8 बिंदु को दर्शाना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1, -6 ना। तो x में 1, ठीक है, यहाँ पे चले गए। अब y में -6 ना। तो x में 1, y में -6। तो क्या बताया था मैंने कि x में 1 ना, x में 1 ऐसे कर दीजिए, y में -6 ना, y -6 यहाँ पे होता है ना। ये दोनों जहाँ पे मिल गया वही है 1, -6। उसी तरह 2,6 ना, 2, -6 ना, उसका बनाइए। फिर 0, -4, 3, -4, 4,0, -1,0, 5,6, 2, -6 ना। इस तरह से आ गया। जिससे कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ पर समझिए, देखिए ये x अक्ष y अक्ष है आपके पास। आपको 1 2 3 4 5 ऐसा बिंदु मिल गया ना, 5 बिंदु मिल गया। तो अब आपको क्या करना है कि सीधी रेखा से नहीं मिलाना है, आपको कैसे चलना है, इधर से चलना है। इधर से मिलाते हुए आइए, इधर से मिलाते हुए आइए, ऐसे मिलाते हुए, ऐसे मिलाते हुए ना। सीधी रेखा से नहीं चलना है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसे चलना है। सीधी रेखा से कब चलते थे, जब एक चर वाला रहता था ना, एक घात रहता था। अब घात 2 हो गया ना, तो इसलिए इसको सीधी रेखा से नहीं, इसको टेढ़ा बंगा से करके मिलाएंगे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। तो ये ऐसे करके मिलाएंगे, तो ये उसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप लोग से परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, मैं बस ऐसे ही समझा दिया हूँ, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ आप कैसे बनाना है 11-12 में जाइएगा तो सब अच्छे से पढ़ना है। तो अभी बस थोड़ा बहुत से सीख लीजिए, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बस अभी ये याद कर लीजिए कि ये जो ग्राफ है ना, जो ऊपर में ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे ऊपर की तरफ गया है ना, ये ऐसे नीचे आके ऊपर गया है। तो ऊपर की तरफ मुंह खुला है ना, तो ऊपर की तरफ मुंह खुला है ना, तो ऊपर की ओर खुला है। और जो उसी तरह एक ग्राफ बनता है इस तरह से, जैसे कि नीचे की तरफ मुंह खुला भी रहता है ना। तो कैसे, देखिए अभी बता देता हूँ। ये 11-12 में जाकर अच्छे से पढ़ना है, मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा सा। ये x अक्ष y अक्ष, ठीक है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, इस तरह x अक्ष y अक्ष ना। तो ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है या फिर ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो दोनों किसका ग्राफ है, y = ax² + bx + c का ग्राफ है ना। द्विघात समीकरण ही तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना। देखिए द्विघात बहुपद जो था, मैं बार बार समीकरण बोल दे रहा हूँ, घबराइए नहीं ना। बहुपद बोलते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को कैसे दिखाते हैं, ax² + bx + c से दर्शाते हैं ना। यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ये सब बता दिया हूँ ना, कितना बार बताऊँ मैं, एकदम याद हो गया होगा अब तो देखिए, तो ये जो द्विघात बहुपद है, तो ये a पर निर्भर करता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो आप लोगों को जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये y = ax² + bx + c का ग्राफ, ये ऐसा नीचे की ओर मुंह खुला, ऊपर की ओर मुंह खुला ना। तो ये जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परवलय ना, परवलय बोलते हैं, इंग्लिश में पैराबोला। तो ये परवलय का ग्राफ है ना, याद रखिएगा, ये परवलय का ग्राफ है, परवलय का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो a है ना, यहाँ पे अगर a 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऐसा बनता है ना, ऊपर की ओर खुला रहता है मुंह। अगर a 0 से छोटा हो गया ना, तो ये ग्राफ इधर हो जाएगा, नीचे की तरफ मुंह खुला हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, y = -x² + 2x + 1, इसका हो जाएगा y = +x² + 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो मुंह नीचे की ओर खुला जाएगा। तो ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, उसके बाद पूछा जाएगा आपसे क्या,
कि इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक मतलब हल कितना होगा। तो शून्यक मैंने बताया था कि एक्स अक्ष को कितना जगह पे मिल रहा है, ये हमारा एक्स अक्ष था ना। देखिए ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितना जगह पे मिल रहा है, एक एक दो जगह पर काट रहा है ना, फिर ये भी दो जगह पे, तो दो हल हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने ग्राफ बनाया और ये एक्स अक्ष है इससे ऊपर रह गया, तो एक्स अक्ष को कहाँ मिला ही नहीं ना, कहीं नहीं मिला एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष तो ये था, तो यहाँ पे कुछ हल नहीं हुआ, मतलब जीरो शून्यक, जीरो शून्यक, कुछ भी शून्यक नहीं, एक भी शून्यक नहीं है। इस केस में जब ये बनाया था इसमें दो जगह एक्स अक्ष को मिला था ना, तो इसमें दो शून्यक है। तो आपसे यही सब पूछेगा कि ग्राफ बना के दे देगा, बोलेगा कितना शून्यक है बताइए, देख के बता दीजिएगा, कितना आसान चीज़ है। देखिए यहाँ पे मैंने आपका एनसीईआरटी का जो किताब है उसका फोटो यहाँ पे दिखाया है मैंने। तो इसमें आपके एनसीईआरटी किताब में क्या दिया है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, इसका ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बताया है कि देखिए कि ऐसे ग्राफ बनाया था, यहाँ पे क्या है, दो एक्स अक्ष को दो जगह मिल रहा है ना, एक्स अक्ष को दो जगह मिल रहा है, इसलिए इसका दो शून्यक हो गया, ये भी दो जगह मिला है तो दो शून्यक हो गया। ये ग्राफ कैसे कब बनता है, मैंने बताया था आपको ना, ये जो है ए जीरो से छोटा है तो ऐसा बनता है, ए जब जीरो से बड़ा रहता है तो ऐसा बनता है, ऊपर खुला रहता है मुंह ना, जीरो से छोटा रहता है तो नीचे मुंह खुला रहता है, ठीक है। तो ये ग्राफ है दोनों, तो दोनों कस में, ये दोनों फिगर में क्या है, दो शून्यक है, दो शून्यक है, ठीक है। एक्स अक्ष को जितना जगह पे मिलेगा ना, अब देखिए हो सकता है ग्राफ ऐसे बन जाए, तो यहाँ पे एक्स अक्ष को कहाँ पे मिल रहा है, सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है ना, तो इसका शून्यक कितना हो गया, एक शून्यक। जितना जगह पे एक्स अक्ष को काटेगा, जितना जगह प्रतिच्छेदी करेगा ना, एक जगह मिलना को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करना है ना। तो एक्स अक्ष को जो ये बहुपद है पी एक्स, यह कितना जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद मतलब काटना है ना, एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए एक शून्यक हो गया, इसमें भी एक शून्यक। ये ग्राफ है ए जीरो से छोटा, ए जीरो से बड़ा है, ऊपर मुंह खुला है, ठीक है। ये ग्राफ भी याद करिएगा, तो केवल एक शून्यक यहाँ पे बताया भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऐसा ग्राफ बनाया है, तो कोई शून्यक नहीं है, देखिए इस ग्राफ का कोई शून्यक नहीं है, क्यों कि एक अक्ष तो इधर है ना, एक्स अक्ष से ऊपर चला गया, तो एक्स अक्ष को तो मिल ही नहीं रहा है, तो कोई शून्यक नहीं, जीरो शून्यक। इसमें भी कोई शून्यक नहीं, एक्स अक्ष तो ऊपर है, एक्स अक्ष से नीचे हो गया था, कहीं मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा भारी नहीं है, ये सब तो आसानी है ना, क्या है। अब देखिए आपको ये ग्राफ बना के दिया है, एक आपको ये ग्राफ बना के दिया है, तो पूछ रहा है कि कितना शून्यक है ना। देखिए -2,0 एक शून्यक हो गया ना, एक्स अक्ष को कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, फिर यहाँ पे भी मिल रहा है, मूल बिंदु पे भी, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इस फिगर में कितना हो गया, 3 शून्यक हो गया। जितना जगह पे मिलेगा उतना शून्यक हो जाएगा ना। ये जो y है, y को हम लोग क्या दिखाते थे, y को px दिखाते थे, px मतलब बहुपद, तो ये बहुपद कहाँ पे जीरो होता है, वही तो उसका शून्यक होता है ना। तो y कहाँ पे जीरो होता है, x अक्ष पे जीरो होता है, तो x अक्ष पे 1 2 3 जगह जीरो हो रहा है ना, तो 3 शून्यक हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए ये आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है ना, y बराबर एक्स क्यूब मतलब x के पावर 3, तो y बराबर x के पावर 3 का ग्राफ ऐसे बनता है, याद रखिएगा, इसको याद रखना है ना, 11-12 में जाइएगा तो बहुत काम आएगा, अभी तो कुछ काम नहीं आएगा। तो जो y बराबर x के पावर 3 है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये जो ये मूल बिंदु है ना, वहाँ पे बस एक जगह मिलता है, इसलिए y बराबर एक्स क्यूब का एक शून्यक होता है, एक शून्यक होता है, क्योंकि x अक्ष को सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, और ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला याद करने की जरूरत नहीं है, इसको ग्राफ बस देख लीजिए, y बराबर एक्स के पावर 3 माइनस का एक्स के पावर 2, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये देखिए यहाँ पे दो जगह मिल रहा है ना, एक्स अक्ष को दो जगह पर प्रतिच्छेदी कर रहा है, काट रहा है, इसलिए इसका दो शून्यक हो गया, दो शून्यक। शून्यक का मतलब बताया था मैंने आपको, जहाँ पर पी एक्स जीरो हो जाए ना, बहुपद जीरो हो जाए, मतलब पी एक्स मतलब वाई, पी एक्स को वाई से दर्शाते हैं ना, तो वाई जहाँ पे जीरो हो जाए, वाई मतलब ये वाई अक्ष का मान जीरो पे हो जाए, कहाँ पे जीरो होता है, एक्स अक्ष पे। कितना बार बता दिया एक ही चीज़ को, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक ना। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, टिप्पणी मतलब वही हम लोग क्या सीखे कि व्यापक रूप में जब घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष
को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेदी करता है ना। अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक n शून्यक हो सकता है ना, n से ज़्यादा शून्यक हो ही नहीं सकता ना। जिससे कि घात हम लोग क्या दिखे थे, पहला हम लोगों ने देखा था जो px था, px बराबर सबसे पहला हम लोगों ने उदाहरण लिया था ax प्लस बी, तो इसका घात 1 था, इसका कितना शून्यक था, अधिक से अधिक 1 शून्यक था ना। अब जब हमने द्विघात लिया था x के पावर 2 प्लस bx प्लस 3, तो इसका ग्राफ हमने बना के दिखाया था आपको। ग्राफ ऐसे हो सकता है तो दो शून्यक हो गया ना। जब ग्राफ ऐसे बन गया तो एक जगह पर मिल रहा है x अक्ष को तो 1 शून्यक होगा। जब ग्राफ ऊपर चला गया तो कहीं नहीं मिल रहा है x अक्ष को तो 0 शून्यक हो गया ना। तो इसका शून्यक 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 शून्यक हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक शून्यक कितना होगा, 2 शून्यक। तो अधिक से अधिक 2 शून्यक, क्यों, क्योंकि इसका घात 2 है। उसी तरह जब a x के पावर n होगा, b x के पावर n माइनस का 1, इसी तरह ना, मतलब n घात है तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है इसका, अधिक से अधिक n शून्यक होगा, मतलब n जगह पे 0 होगा ना। y का मान जब ग्राफ बनाएंगे तो y का मान n जगह पर ऐसे 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 x को काटेगा, प्रतिच्छेदी करेगा, तो n शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताया है यहाँ पे ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, उदाहरण, ये उदाहरण बहुत आसान है। उदाहरण में क्या दिया है, नीचे दिए गए आकृति में ग्राफ को देखिए और बताइए कि ग्राफ के लिए कितने शून्यक है ना। एक देखिए x अक्ष को एक जगह पर मिल रहा है तो 1 शून्यक हो गया, ये 2 जगह पर मिल रहा है 2 शून्यक हो गया। यह x अक्ष को 1 2 3 जगह पर मिल रहा है ना, 3 शून्यक हो गया। उसी तरह एक सीधी रेखा है, x अक्ष को एक जगह पर मिल रहा है तो 1 शून्यक हो गया। ये भी एक जगह पर सिर्फ छू रहा है ना, इसको प्रतिच्छेदी कर रहा है तो इसलिए 1 शून्यक। ये 1 2 3 4 जगह पे x अक्ष को प्रतिच्छेदी कर रहा है, काट रहा है, इसलिए 4 शून्यक। कितना आसान है ये। ठीक है, अब देखिए आपका ये 7 पॉइंट, ये क्या बोलते हैं 2.1 आपका होमवर्क है ना। होमवर्क क्या है, देख कर कोई भी बच्चा बता देगा ना। x अक्ष को कहाँ पे एक भी जगह नहीं मिल रहा है तो 0 शून्यक, x अक्ष को एक जगह मिल रहा है 1 शून्यक, x अक्ष को 1 2 3 जगह मिल रहा है 3 शून्यक। ठीक है, यहाँ पे x अक्ष को 1 2 जगह मिल रहा है 2 शून्यक, ये 1 2 3 4 शून्यक, 1 2 3 जगह मिल रहा है 3 शून्यक, हो गया 2.1 खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब किसी बहुपद के शून्यक और गुणकों का कुछ संबंध है ना, तो उसको हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे ना। तो 2.1 तक हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेहनत कीजिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सब समझ में आएगा। चलिए, धन्यवाद।